हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू हैव सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कॉमन प्रीपोजिशन एंड विल हैव a lesson in regular or irregular verb, and thirdly we'll have a lesson on pronunciation. So let's begin our class. So दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। रिकैप ऑफ द डे लास्ट डेज वीडियो है। इससे पहले हमने सीखा था यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने उनका सब कुछ हद तक डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा वो आई बटन पे ऊपर जो दिख रहा है लिंक, उसको टच करके उस वीडियो को देख लें ताकि वो पिछला वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम आगे पढ़ेंगे यूज़ ऑफ सब कॉमन प्रीपोजिशन। ऐसे प्रीपोजिशन जो कॉमनली यूज़ होते हैं, उनमें से पहला है यूज़ ऑफ इन। ये बहुत बेसिक है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इनका मतलब हम समझ लें, इन माने अंदर या में होता है। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर या उससे घिरी हुई हो तो इनका इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर या उससे घिरी हुई हो तो इनका इस्तेमाल करते हैं। जी, दे आर 2 बुक्स इन माई बैग। 2 किताबें मेरे बैग में हैं। तो किताब घिरी हुई है बैग की चारों तरफ से, बैग से घिरी हुई है, बैग के अंदर है वो, इसलिए वो इनका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। शी इज़ इन हर रूम। रूम चूँकि चारों तरफ से बंद होता है, पैक होता है, वो उसके अंदर होता है, तो इसलिए वो इन हर रूम होगा इधर। ही हैड अ पेन इन हिज पॉकेट। उसके पॉकेट में एक कलम है, ये भी 3 तरफ से क्लोज है, इसलिए इसको भी इनका इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ स्विमिंग इन द रिवर। रिवर में, वो दरिया में है, तो दरिया के अंदर वो घिरा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इनसाइड और इन द रिवर। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। किसी वक्त या किसी मौसम के दौरान के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन समर, इन 1999, इन 2 आवर्स, इन विंटर, इन ओल्ड एज, एट्सेट्रा। ओके, सो ये सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल टाइम बताने, मौसम को बताने के लिए कि उस दौरान में कहाँ था। सो आई वॉज इन शिमला, आई वॉज इन शिमला इन समर। ओके, इन द मंथ ऑफ समर ही बोल सकते हैं। सो इन 1999 आई वॉज इन क्लास 10th। सो इस तरह के लेसन को तो टाइम बताने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, लिबास के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही इज़ इन वाइट शर्ट। ही इज़ इन वाइट शर्ट, वो सफ़ेद कमीज़ पहने हुए हैं। माई फ्रेंड इज़ इन ब्लैक ट्राउज़र्स। मेरा दोस्त काला पैंट पहने हुए हैं। द गर्ल वॉज इन अ ब्यूटीफुल ब्लू फ्रॉक। लड़की खूबसूरत नीला फ्रॉक पहने हुए थी। तो कपड़े को, लिबास के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन ब्लू फ्रॉक, इन ब्यूटीफुल ट्राउज़र, इन ब्लैक ट्राउज़र, इन वाइट शर्ट। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है। आगे चौथा, यूज़ ऑफ इनटू का इस्तेमाल सीखते हैं। यहाँ पर इनटू के जरिया किसी चीज़ के अंदर की तरफ हरकत जाहिर होती है। हरकत मतलब मूवमेंट। ठीक है, अब अंदर की तरफ वो मूव कर रहा है या बाहर की तरफ वो मूव कर रहा है, तो जब वो अंदर की तरफ मूव करके जा रहा है तो उसमें इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, ही केम इनटू द हाउस, वो घर के अंदर आया। तो अब घर के अंदर ऐसे तो नहीं आया कि बिल्कुल चुप से आ गया, बल्कि मूव करके आया है, तो मूव करके आएगा तो इनटू का इस्तेमाल करेंगे। शी पोर्ड स्वीट मिल्क इनटू द ग्लास। उसने जो है मीठे दूध ग्लास में डाले, तो किस में, वो मूव करके वो दूध जो है ग्लास में जा रहा है, ठीक, इसलिए जो है इनटू का इस्तेमाल करेंगे। ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो कूद करके कहाँ गया? कुएं में गया। तो यह मूवमेंट है, बाई फोर्स जा रहा है, तो इसलिए इनटू का इस्तेमाल करेंगे। इन द वेल नहीं बोलेंगे, इन द ग्लास नहीं बोलेंगे, इन द हाउस नहीं बोलेंगे। इनका इस्तेमाल दूसरा है और इनटू का इस्तेमाल दूसरा है। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं इनटू का इस्तेमाल। और किसी चीज़ की शक्ल किसी दूसरी चीज़ में तब्दील करने के लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही टर्न्ड हिज स्लीपिंग रूम इनटू स्टडी। तो किसी की शक्ल को किसी चीज़ में बदल दिया, कोई चीज़ थी उसको बदल कर दूसरा कुछ बना दिया, तो उसको इनटू बना देंगे। जैसे ही टर्न्ड हिज स्लीपिंग रूम इनटू स्टडी रूम, उसने अपने सोने के कमरे को पढ़ाई के कमरे में तब्दील कर दिया, बदल दिया। समझ में आ रही बात? इसी तरह जो है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। सो इनटू इंग्लिश यानी कि उसको भी पूरे शक्ल को, वो हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, उसको शेप बदल दे, शक्ल बदल दे। उससे तरह चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलो। सो इनटू मतलब समझ में आ गया ना? एक्टिव है, उसको पैसिव में बनाना है। रूम है, स्लीपिंग रूम है, उसको उन्हें स्टडी रूम बना दिया। तो ऐसी चीज़ों में जब बदलाव कर रहे हैं और शक्ल बदल रहे हैं तो उसको हम इनटू कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी चीज़ के अंदर की तरफ या अंदर के लिए
इनसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इनसाइड का इस्तेमाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इनटू का इस्तेमाल सीख लिया हमने, इनसाइड का इस्तेमाल भी सीख लें। किसी चीज़ के अंदर की तरफ या अंदर के लिए इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो इनसाइड द रूम, जाओ कमरे के अंदर की तरफ जाओ, समझ, कमरे के अंदर की तरफ जाओ। उसी तरह देयर इज़ अ कॉइन इनसाइड द बॉक्स, संदूक में अंदर की तरफ एक सिक्का है, अंदर की तरफ, इनसाइड द बॉक्स। आई बात समझ में। फील बेटर इनसाइड मी, फील बेटर इनसाइड मी, मैं अपने अंदर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब आई फील बेटर इनसाइड मी होना चाहिए, आई छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई फील बेटर इनसाइड मी, मैं अपने अंदर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं। आई होप कि जो पहला ये जो बेसिक पार्ट्स है प्रोनाउंसिएशन का आपको समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट, दैट्स कॉल्ड लिसनिंग एक्टिविटी। इट्स आल्सो very important part. If you listen it carefully, you can understand it, you can understand the pronunciation, you can understand the expression, you can understand the aim of objective of speaking. So you learn everything if you learn it attentively, if you listen it attentively. So now listen the video, it's here for you. Assalamu alaikum, this is your brother Rayyan Arab recording for I Love You Allah Productions. Many people want to enter paradise, but are unwilling to take these sacrifices of enter paradise. Many people want to be safe on the day of judgment, but do not know what's going to happen on the day of judgment in order for them to be safe. They don't know the details. In order for you to be safe on the day of judgment, then you have to work really hard for the sake of Allah, and you have to know what is going to happen on the day of judgment. If we are going to speak about resurrection and the afterlife, this could take like a few days. In fact, it could take up to a year or two. So I decided to talk to you about something very important, and that is as-sirat, the bridge that we are all going to cross on. This bridge, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, and every single one of you will cross this. Nobody will be safe from crossing this bridge. This bridge will be so thin, even thinner than your hair, and sharp, so sharp, sharper than a sword or a knife, or sharper than the sharpest sword or knife. Every single person is going to have to cross this bridge, whether he is a good person or an evil person. But for the evil people, when they cross the bridge, it will not be like those who cross the bridge of those good people. The good people will be able to cross it very quickly, and they will not have to suffer. As for the evil people are those who did bad actions, and yet they had some good actions as well, but they did many bad actions. For those people, they will have to suffer. Each person dependent on his good actions and his bad actions. If you are very straight with Allah, then you will fly on this sirat, on this bridge, as if you are a hurricane, very quick. And if you are even more straight with Allah, then you will cross this bridge as in a blink of an eye, even quicker. But if you aren't straight with Allah, then you will have to walk on this bridge. And if you are like really bad with Allah, then you will have to crawl on this bridge. And if you were just like an evil person who did no good deeds at all, or did a few here and there, but most of your deeds are bad, then you will fall off of the bridge. Every time you try to walk, you will start shaking, and then you will fall off, and you will fall into the hellfire. Now under this bridge, this thin line will be fire, blazing fire, waiting for somebody to fall into it. And only those bad people who did really bad with Allah will fall into it. And those people who were insincere, those munafiqun, the hypocrites, they are going to fall into it. But the believer, he is going to have light. His light is going to shine, and it's going to allow him to walk on that day over the sirat very fast. Or he may even, as I said earlier, he may even fly on it, you know, like really quick, like a hurricane or a tornado. So his light is going to save him. What kind of light does he have? He has the light of faith. So I hope you enjoyed the video. It was really a very informative message, and what a beautiful way he explained everything in a good way, and what a beautiful expression and a message he has said. I hope you understood and enjoyed it also. Now moving to the third part, that's called the translation part. So in this part, we are not having a translation today, but I have something
some basic information about the grammar. That's very important part of the grammar we are going to discuss now. Okay, look at here. देखते हैं आज हम लोग क्या जिम पढ़ते हैं, इसमें टेंस के बारे में पढ़ते हैं. एज एंड टाइम. टेंस के माना क्या होता है? टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ग्रामर बहुत यूज़ है. अगर टेंस नहीं आता तो आप ग्रामर में बिल्कुल सिफर हैं, ज़ीरो हैं, और आपको इसके बगैर सेंटेंस सही बनाना नहीं आएगा. तो टेंस बहुत ही बुनियादी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, इसका जानना सबके लिए ज़रूरी है. तो अब हम जो है सफ़र शुरू करेंगे अपने टेंस का. तो आप हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें, और इस सफ़र को हम लोग जो है मज़े से कवर करेंगे इंशाल्लाह. और उम्मीद है कि आप जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें मज़ा आएगा और आप भी बहुत कुछ सीखेंगे. ऐसे बहुत सारे टेंस की बुक लेसन्स हैं और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो ऑन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं. लेकिन मेरा जो थोड़ा सा वे होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप जो है यूट्यूब मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वीडियोज़ वक्त पर मिल जाए और उससे आप फ़ायदा उठा पाएँ टेंस को सीखने के लिए. जिसको जो चाहते हैं कि हम टेंस सीखें, अच्छे से सीखें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये. आप ज़रूर मेरे वीडियो को वॉच करें, उसको उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. टेंस एज और टाइम को कहते हैं. टेंस के माना होता है एज, ज़माना या काल. ठीक है, ज़माना या काल या वक्त, समय बोलते हैं. टेंस के माना एज और टाइम होता है. अच्छा, एक वर्ड इसमें है, वी गॉट टेंस इन इंग्लिश फ्रॉम लैटिन वर्ड. हमको जो टेंस मिला है वो कौन सा वर्ड कहाँ से मिला है? एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड है जिसका नाम टेम्पस है. जो टेम्पस था, लैटिन में एक वर्ड है टेम्पस, जिसके माना भी एज और टाइम ही होते हैं. एज और टाइम समझ में आ गया? एज और टाइम मतलब काल या ज़माना या समय. तो टेम्पस से हमें क्या मिला है? टेम्पस से हमें मिला टेंस. टेम्पस से क्या मिल गया हमको? टेंस. इंग्लिश में हमें जो टेंस मिला है वो कहाँ से मिला है? लैटिन वर्ड टेम्पस से मिला है, जिसके माना एज एंड टाइम होता है. तो हमें इंग्लिश में जो ग्रामर टेंस मिला है वो भी, उसका मतलब भी वही होता है, एज एंड टाइम. समझ में आ गई बात? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. 3 तरह के टेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में. 3 तरह के टेंस हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. टेंस है. टेंस में पहला जो है वो प्रेजेंट. 3 तरह का टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पता ही है आपको माशाल्लाह. आगे चलते हैं, देखते हैं इधर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट टेंस कितने किस्में होती है? 4 किस्में होती हैं. एक तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं. सिंपल प्रेजेंट सीबीएसई वाले उसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और ईपी बोर्ड वाले उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं. दूसरे बोर्ड में भी आप देखेंगे, बंगाल बोर्ड में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बोलते हैं, लेकिन सीबीएसई वाले और उसको प्रेजेंट सिंपल पे. दोनों ही सही है, दोनों को नाम जानना ज़रूरी है. कोई अगर प्रेजेंट सिंपल बोल रहा हो तो गलत नहीं है, कोई अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहा हो तो गलत नहीं है. दोनों सही हैं, कभी झगड़ा मत कर लेना आपस में. ठीक है, चलिए दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. मैंने नहीं लिखा, मतलब आपको बता दिया. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, जो काम कंटिन्यू हो. चलिए तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका होता है. और लास्ट पार्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक इसी तरह पास्ट के भी हैं, जहाँ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो आप उसको सिंपल पास्ट कर दीजिए. प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पास्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस. उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर ये पास्ट का पार्ट हो जाएगा. समझ में आ रही बात? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आप इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक इसी तरह फ्यूचर के भी 4 पार्ट है. ये सिंपल प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगा दीजिए, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट. उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर कंटिन्यूअस कह देंगे. फ्यूचर में प्रेजेंट परफेक्ट बदल करके फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. क्या आई होप समझ में आ गया? ये 4 पार्ट, हर जो 3 ज़माने हैं, 3 टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सब के 4 पार्ट होते हैं. और जहाँ पर मैंने प्रेजेंट हटाया है, प्रेजेंट हटाकर पास्ट लगा दीजिए, और प्रेजेंट पास्ट हटा करके फ्यूचर लगा दीजिए, तो वो फ्यूचर टेंस में टर्न हो जाएगा. लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग है. नाम को बदलने के लिए बहुत आसान तरीका, प्रेजेंट को पास्ट लगा दिया, नाम बदल जाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ी बदलेगा. तरीका तो सबका अलग अलग है, वो सीखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं.
आज इसमें जो डिटेल नहीं पड़े। लाइक वाइज पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस ऑल्सो हैव 4 पार्ट्स। तो मैं हमने बताया आपको कि जैसा पास्ट प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिर्फ पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। बट बिफोर दैट वी शुड लर्न हियर सम बेसिक थिंग्स दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस टेंसेस डीपली। लेकिन उसको टेंस को सीखने से पहले हम कुछ और सीखना चाहते हैं, हमें सीखना ज़रूरी है, जो हमारी मदद करेंगे टेंस को सीखने में। ठीक है, टेंस को सीखने से पहले अभी कुछ और सीखना है। तो हम क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में। इन मॉडर्न ग्रामर, आज के ज़माने के ग्रामर में, द वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। आज के ज़माने के मुताबिक वर्ब को जो है 2 हिस्से में बांट दिया है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। मॉडर्न ग्रामर मतलब आपका जो ग्रामर चल रहा है, पहले ओल्ड ग्रामर था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो इसमें इसको भी ना डिवाइड किया। वर्ब को क्या किया, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में डिवाइड किया है हमने। अब रेगुलर वर्ब क्या है और इर्रेगुलर वर्ब क्या है, आगे पढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब मतलब होता है वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, डी और टी टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, तो रेगुलर वर्ब मतलब होता है जो वर्ब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदलाव होता है ना, हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलते हैं और थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो बदलने के जो ये पहला तरीका होता है, आप ईडी लगा दें या सिर्फ डी लगा दें या टी लगा दें, तो ये तरह से ये फॉर्म बदलते हैं। तो सिर्फ ईडी लग गया या डी लगा या टी लगा के बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर फॉर्म। ठीक है, रेगुलर वर्ब। क्लियर हो गई बात। और जैसे कि वांट है ना, वांट देख लें यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। वांट है तो उसका पास्ट क्या बनाया, वर्ब सेकंड फॉर्म वांटेड, वांटेड। टेस्ट है, टेस्टेड, टेस्टेड। इजी है ना। लर्न है, लर्नड, लर्नड। एक्ट है, एक्टेड, एक्टेड। लिव है, लिव्ड, लिव्ड। ईडी लगा दिया, कहीं टी लगा दिया, कहीं डी लगा दिया। तो ये बहुत इजी होता है याद करना भी और बनाना भी। तो आई होप कि समझ में आ गया ये रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब मतलब जिस वर्ब को हम बना सकते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ईडी लगा करके बना सकते हैं या डी लगा के बना सकते हैं या टी लगा के। जो वर्ब डी या ईडी या टी लगा के बनता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। चलिए आगे आते हैं, इर्रेगुलर वर्ब को देखते हैं। इर्रेगुलर वर्ब मीन्स वर्ब्स दैट डू नॉट फॉर्म देयर पास्ट फॉर्म बाय एडिंग ईडी और डी और टी टू देयर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इर्रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी और डी और टी लगा कर नहीं बनाते, यानी कि उसका कोई फार्मूला ही नहीं है, वो बिल्कुल ही ऑल्टर है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो उसका पहला फॉर्म दूसरा है कुछ है, दूसरा फॉर्म कुछ है, तीसरा फॉर्म कुछ है। जैसे फिर पहला है गो, दूसरा है वेंट और तीसरा है गॉन। मैं तीनों में कोई फ़र्क समझ भी नहीं आया, तो तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। समझ में आ गई बात। ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, तो अब ईडी है भी नहीं इसमें और टी भी नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि रेगुलर वर्ब मतलब जिसको हम ईडी, डी और टी लगा के बनाते हैं, और इर्रेगुलर वर्ब मतलब जिसका तीनों फॉर्म डिफरेंट होता है। समझ में आ गई बात। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैंने जो एक लिस्ट बनाया है पास्ट फॉर्म का, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म का एक लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया है आपको। आप उसको समझने की कोशिश करें, बहुत इजी तरीके से आप याद कर लेंगे और बहुत अच्छे से आप उसको समझ लेंगे। चलिए देखते हैं, हमने इसको पूरे वर्ब को मैंने 4 हिस्से में बांटा है। तो ग्रुप ए है, पहला ग्रुप में है क्या, इन दिस ग्रुप ईच वर्ब हैज़ डिफरेंट फॉर्म इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इस फॉर्म में हमने जो क्या किया, बांटा है, तो इसके पूरे पार्ट जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये ना इर्रेगुलर वर्ब है, ये इर्रेगुलर वर्ब है, आपको याद करना ये पड़ेगा इसको, कि आपको याद करने के लिए कोई और रास्ता इसमें है नहीं। आ रही बात समझ में, बिल्कुल ये इसको याद करेंगे तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, क्योंकि आप पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्ब सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह जो है आपको तीनों फॉर्म याद होना चाहिए ताकि आप सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझा पाएँ और सेंटेंस अच्छे से बना पाएँ। तो इसका तरीका ये है कि आपको याद करना पड़ेगा अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवर्क, अवोकन, बी, वॉज, बीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। इसी तरह जो है यहाँ पर ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, फ्लाई, फ्लेव, फ्लॉन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। तो इस तरह सबके अलग अलग हैं, इसको आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट करें। इसको कहेंगे ग्रुप ए। ये उसी तरह जो है थ्रो, थ्रू, थ्रोन, राइट, रोट, रिटेन, सब तीनों फॉर्म डिफरेंट है, बिल्कुल पूरा का पूरा अलग है, ठीक है। और डील, डील्ट, डील्ट, ओके। अभी ये दूसरा फॉर्म आ गया, अभी हम बताते हैं, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक, तो आप इसको भी लिख लें। और
जी, अब ये सेकंड पार्ट जो आया है ग्रुप बी का, देखिए यहाँ पर ग्रुप बी, इन दिस ग्रुप पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर सेम। इस ग्रुप में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल सेम है, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है। पहला पार्ट डिफरेंट है, बेंड है, उसके बाद सेकंड फॉर्म बेंट बेंट, ब्रीव है तो ब्रीव ब्रीव्ड। आपको याद करने के लिए पहला याद कर, दूसरा याद कर, तीसरा याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि दूसरा फॉर्म है। तो इस तरह आप इसको ये पूरा सब इसी तरह है, पहला फॉर्म से एक अलग है और दूसरा तीसरा दोनों सेम है। तो इसे याद करना आपको आसान हो जाएगा, ये ग्रुप बी फॉर्म है, ठीक है। इसको याद करें, नोट करें, कॉपी में लिखें। अब यह ग्रुप सी आ गया। ग्रुप सी में क्या है, इन दिस ग्रुप ऑल फॉर्म्स आर सेम। इसमें तीनों फॉर्म जो है हमने सेम रखा है कि बेट बेट बेट, बिड बिड बिड, खास खास खाट, खोस खोस खोस्ट, खट खट खट, हिट हिट, ये सब तीनों फॉर्म इसको याद करना बहुत ईजी होगा। एक याद करो सब याद हो जाएंगे। अब चौथा ग्रुप है इसमें, इन दिस ग्रुप द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर मेड सिंपली बाय एडिंग डी और डी ई डी। तो इस ग्रुप में आप जो है बनाएंगे, ये तो बहुत इजी ग्रुप है जो लास्ट ग्रुप बचा है। तो इसमें क्या है, जो ई डी और डी लगा के बना देंगे। तो बाकी जो बचे ना उसमें से अब तक जो नहीं है हमने पढ़ा, उसमें जब ऐसा कोई वर्ड आ गया तो हम उसको सिर्फ डी ई डी लगा के बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि जितना लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर दिस लिस्ट हैज़ मैनी वर्ड्स। इस लिस्ट में बहुत सारे वर्ड हैं, यही 6-4-5 ही वर्ड थोड़ी हैं इसको याद करना, बल्कि अब जो बचेंगे जो हमने याद किया सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में, यानी ग्रुप ए ग्रुप बी से बच गया जो, और ग्रुप सी से जो बचा है ग्रुप डी में, सारे ग्रुप डी में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? आई होप कि आपको समझ में आया और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ईजी वे है आपको पूरे समझने का, याद करने का। और 2-3 ग्रुप ए ग्रुप बी याद हो गया तो ग्रुप सिर्फ तो याद ही आपको, ग्रुप डी याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें सिर्फ डी और ई डी लगाना है, ठीक है। होप कि सबको समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट, दैट्स कॉल्ड वोकेबुलरी एंड वर्ड स्टॉक है। इसमें वर्ड स्टॉक पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये मीनिंग है आज का। प्लीज़ अलाउ मी टू गो नाउ। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। वी आर टू अर्ली, इसको आप देख लें, हम बहुत जल्दी आ गए हैं। बेटर डेज विल कम, अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। शुड वी बिगिन, शुरू करें। डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो। सिप द हॉट टी स्लोली, गर्म चाय धीरे धीरे पियो। ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा कर दो या पर्दा गिरा दो। कम आफ्टरवर्ड्स, बाद में आ जाना। गो योरसेल्फ, तुम ही जाओ। सेंड फॉर हिम, किसी को भेजकर उसे बुलाओ। तो किसी को बुलाने के लिए हम बोलते हैं सेंड फॉर हिम, मैंने उसको भेजकर, किसी को भेजकर उसको बुला लो। तो ऐसे वर्ड्स बहुत रेगुलर इस्तेमाल में आते हैं, आप ज़रूर लिखें, उसको याद करें और इसको अपने स्पीकिंग में यूज़ करें। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन पार्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आप ज़रूर इसको देखा करें, उसको सीखा करें और सही प्रोनाउंस करने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी इंग्लिश को और इम्प्रूवमेंट मिले और स्ट्रेंथ मिले। ओके, नाउ लुक एट साइलेंट। जी के आज बारे में पढ़ेंगे। जी इज़ जनरली साइलेंट व्हेन इट इज़ यूज्ड विथ एन। फॉर एग्जांपल, जब हम जी के साथ एन इस्तेमाल हो जाता है तो यहाँ पर जी साइलेंट हो जाता है। समझ में आ रही बात? जी के साथ एन अगर इस्तेमाल हो गया तो जी साइलेंट हो जाता है, जी को पढ़ते नहीं हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड है देखते इधर है। साइन, साइन अब देख लें वहाँ पे SIGN है, तो साइन के साथ हम क्या लगाएंगे, जी है यहाँ पर, जी पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, साइन, SINE, साइन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, साइन। आगे आते हैं, नेक्स्ट वन डिज़ाइन। व्हाट्स इट, डिज़ाइन। यहाँ पर भी जी पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ेंगे क्या, डिज़ाइन, डिज़ाइन। नेक्स्ट रिज़ाइन, रिज़ाइन पता ही है, रिज़ाइन हम इस्तीफ़ा देना, रिज़ाइन। जो जी यहाँ पर भी ज़ाइन। क्लियर हुई बात? तो जी के साथ चूँकि एन है इसलिए जी नहीं पढ़ा जाएगा। सो वील रीड रिज़ाइन, रिजाइन, ओके, रिजाइन, जाइन, रिजाइन। नेक्स्ट कम्स फॉरेन, फॉरेन। लुक एट हियर, देयर इज आल्सो जी। आप यहाँ देख लें कि जी यहाँ पर जी के साथ एन है, जी और एन दोनों जुड़ा है तो जी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फॉरेन, फॉरेन। क्लियर? नेक्स्ट वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, इट्स रेन। क्या पढ़ेंगे, रेन, हुकूमत करना, रेन। जी के साथ एन है तो हम पढ़ेंगे रेन, रेन, बारिश वाला रेन होता, दैट्स कॉल्ड रेन। ओके, सो आई होप कि समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अब ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में और भी मोटिवेशन फील हो। ठीक है, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।